तो इस तरीके से ही हम अवेयरनेस फैलाएंगे। अच्छी उमंग है लोगों में, लोग भी आगे बढ़ रहे हैं जिस तरीके से मैंने सोचा है। तो यदि इस तरीके से साथ रहा तो मैं बहुत अपने सारे पलवल के सारे गाँवों को एक साथ लेके चलूँगा। अब तक कितने गाँवों में कैंप लगा चुके हैं? मैं 5 गांव में अब तक कैंप लगा चुका हूं। मैं बामनी खेड़े में आज लगा रहा हूं, उससे पहले मैं बहीन गांव में भी जा चुका हूं, कैटेश्रा गांव में भी लगा चुका हूं और बगौला गांव में भी लगा चुका हूं। एक कैलाश नगर है हमारे पलवल क्षेत्र के अंदर, उस एरिया में भी लगा चुका हूं। समाज सेवी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की सभी छोटी बड़ी सामाजिक चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको बता दूं एक बात, जो इलाज हम पलवल में जाके मशीन से अपना पीटीए जांच कराते हैं, 1000 से 1500 2000 रुपये फीस लेती है, वो बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क की जा रही है यहाँ पे। डॉक्टर सुमित शर्मा का ऐलान, हर सोमवार गांव-गांव में होगी निशुल्क नाक कान गला की आधुनिक मशीनों से जांच। पैसा नहीं, सेवा कमाते हैं डॉक्टर सुमित शर्मा। डॉक्टर सुमित शर्मा का ईएनटी क्लिनिक अलावलपुर चौक पलवल में है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7027309744 पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। पलवल जिले के ग्राम बामनी खेड़ा में एक निशुल्क नाक कान गला चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर इस कैंप का लाभ उठाया है। महिलाओं में इस कैंप को लेकर बड़ा उत्साह था। इस शिविर में नाक कान और गले से संबंधित बीमारियों की आधुनिक मशीनों द्वारा निशुल्क जांच की गई। इस कैंप में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित शर्मा निवासी मांदकोल ने लोगों की जांच की। डॉक्टर सुमित शर्मा ने बताया कि उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना है। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के हर गांव में प्रत्येक सोमवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क ईएनटी कैंप लगाया जाएगा। डॉक्टर सुमित शर्मा ने बताया कि वे अब तक 5 गांव में निःशुल्क कैंप लगा चुके हैं। जिन जांचों पर बड़े अस्पतालों में हजारों रुपए खर्च होते हैं, वहीं सभी जांचें बिना ओपीडी शुल्क और आधुनिक मशीनों के माध्यम से गांव-गांव जाकर मुफ्त में की जा रही हैं और दवाई भी मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पैसों के अभाव में लोग अपनी छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। इसी को रोकना उनका मुख्य उद्देश्य है, ताकि हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में के आयोजन में डॉक्टर यतन कश्यप, मास्टर रविकांत शर्मा, एसएम स्कूल बामनी खेड़ा, हनुमान चालीसा परिवार के संयोजक समाज सेवी एवं पत्रकार सतवीर उर्फ सोनू बजरंगी, भारद्वाज ललित चेयरमैन, सतन कश्यप, जागृत कश्यप, राहुल कश्यप तथा विशाल शर्मा की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर हनुमान चालीसा परिवार के संयोजक एवं पत्रकार समाज सेवी सतवीर उर्फ सोनू बजरंगी ने कहा कि ऐसे निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। समाज सेवी सतवीर उर्फ सोनू बजरंगी ने कहा कि सामाजिक और धार्मिक कार्य केवल बामनी खेड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समय समय पर हर गांव और हर स्कूल में इस तरह के सेवा कार्य निरंतर कराते रहते हैं। ग्रामीणों ने इस निःशुल्क कैंप के लिए आयोजकों और चिकित्सक टीम का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम राहुल कश्यप है। कहाँ से हो? बामनी खेड़ा से। आज निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके का कैंप है? समाज सेवी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की सभी छोटी बड़ी सामाजिक चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अपने डॉक्टर यतन कश्यप हैं, इनके सहयोग से अपने डॉक्टर सुमित शर्मा जी आज हमारे बामनी खेड़ा में निःशुल्क सेवा देने आए हैं। और इनके बहुत बड़े डॉक्टर हैं, नाक के, कान के, गले के। और मैं आपको बता दूं एक बात, जो इलाज हम पलवल में जाके मशीन से अपना पीटीए जांच कराते हैं, 1000 से 1500 2000 रुपये फीस लेती है, वो बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क की जा रही है यहाँ पे। और इसके लिए मेरे बड़े भाई डॉक्टर यतन का भी और बड़े भाई डॉक्टर सुमित शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे गाँव में आकर बुजुर्गों की, लोगों की, मतलब जो लोग कई बार हमारे पलवल जाकर इलाज के लिए इधर उधर घूमते हैं, उनको मिसगाइड किया जाता है, उन्होंने यहाँ आकर बिल्कुल उनको सही सलाह दी है और फ्री में इनका इलाज किया है। जिस तरीके का लोगों का आवागमन हो रहा है, लोगों का आवागमन बहुत, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है लोगों का। डॉक्टर साहब जाने माने हैं अपने सुमित शर्मा जी, तो उनके नाम से ही लोगों का आवागमन बहुत रहा है। और जितने भी अपने गांव के मतलब बुजुर्ग थे, जिनको किसी को नाक की, गले की, कान की जो भी परेशानी थी, लोगों ने आकर अपना इलाज कराया है। क्या लगता है लोगों के लिए कितना साबित होगा ऐसे निःशुल्क कैंप? देखो समाज सेवी जी, ये तो समाज से जुड़े रहना और समाज सेवा का जरिया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने किसी से पैसे तो लिए नहीं है, फ्री में इलाज किया है। और ये समाज में जो ऐसे कार्य हैं, बहुत ही उत्तम कार्य हैं, और ऐसे कार्य मैं तो ये कहता हूँ कि होते रहने चाहिए। कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है इसके लिए, जैसे हमारे डॉक्टर यतन साहब हैं, उन्होंने यहाँ गांव में डॉक्टर सुमित को बुलाया है। अभी मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि कुछ बीमारियाँ और ऐसी हैं जो बुजुर्गों के, जैसे घुटनों की तकलीफ़ होती है,
जो मोस्टली बुजुर्गों में पाई जाती है, तो उनके संपर्क के कोई ऐसे डॉक्टर हों जो इस तरह से और कोई समाज सेवा करना चाहते हैं, तो एक बार कोई घुटनों के डॉक्टर भी लाएं गांव में। डॉक्टर साहब, आज जिले के ग्राम बामनीखेड़ा में निःशुल्क कैंप लगाया गया, किस तरीके का कैंप था, किस तरीके का लोगों का आवागमन? नहीं, लोगों की उमंग बहुत अच्छी दिखी। शायद मेरे हिसाब से 90+ हमने पेशेंट्स आज देखे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है यदि 3 घंटे के हिसाब से देखी जाए। तो इस तरीके से ही हम अवेयरनेस फैलाएंगे। अच्छी उमंग है लोगों में, लोग भी आगे बढ़ रहे हैं जिस तरीके से मैंने सोचा है। तो यदि इस तरीके से साथ रहा तो मैं बहुत अपने सारे पलवल के सारे गाँवों को एक साथ लेके चलूँगा। अब तक कितने गांवों में कैंप लगा चुके? मैं 5 गांव में अब तक कैंप लगा चुका हूं। मैं बामनी खेड़े में आज लगा रहा हूं, उससे पहले मैं बहीन गांव में भी जा चुका हूं, कैटेश्रा गांव में भी लगा चुका हूं और बगौला गांव में भी लगा चुका हूं। एक कैलाश नगर है हमारे पलवल क्षेत्र के अंदर, उस एरिया में भी लगा चुका हूं। किस उद्देश्य को लेकर के निकले हो कि नाक कान गला जैसी बीमारियों को गांव गांव जाकर? मुझे मेरा मेन मकसद यही है कि जो लोग हमारे कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है ना मशीनों के बारे में, जो छोटे बच्चे हैं तुतला रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं जिनको सुनने में थोड़ी परेशानी महसूस होती है, तो मेरी मेन मकसद यही है कि मैं जा के लोगों की जांच करवा कर उन्हें समझा सकूं कि चीज़ों को बड़ा ना बनाएं। छोटे छोटे सही तरीके से रास्ते यदि हम अपनाएंगे तो इन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से समाधान मिल सकता है। सोमवार को ही कैंप लगाते हो? और जो मेरा मेन मकसद यही है कि जिन लोगों को सही में परेशानी है, यदि मैं अपनी संस्था से, अपने हॉस्पिटल से यहाँ लोगों के बीच में आ रहा हूँ, तो मेरा यही है कि जिनको सही में परेशानी है, तो यदि मैं आ रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए आकर के मुझे दिखाएंगे। यदि कोई आपसे अधिक जानकारी लेना चाहे आपके क्लिनिक को लेकर के, उसके लिए क्लिनिक है और किस तरीके से जानकारी दें? उसके लिए वजह गूगल मैप पे भी हमारा डॉक्टर सुमित ENT क्लिनिक एंड हियरिंग एड सेंटर के नाम से अलावलपुर चौकी यदि आप एड्रेस डालेंगे तो हमारी लोकेशन, हमारी टाइमिंग, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है। कोई अधिक जानकारी लेना चाहे कोई नंबर जारी करें? तो उसके लिए मेरा खुद का पर्सनल नंबर है 7027309744। चाहें तो कभी भी हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा, हमारा रिसेप्शन कोई ना कोई इस नंबर पे अवेलेबल रहेगा। छोटी बीमारियों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं लोग, उनको क्या संदेश देते हैं? और जो मेरा मेन चीज़ यही है, जो कान नाक गला विभाग है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। हमारी जो सारी चेहरे की जो नसें होती हैं वो कान के पीछे से ही निकलती हैं। छोटी कई बार हमारे कान में इन्फेक्शन हुआ, दर्द हुआ, छोटी सी गोली लेकर के हम टाल देते हैं, लेकिन यदि इस चीज़ को बढ़ाया गया तो हो सकता है चेहरे पर नकुए जैसी परेशानी भी आ सकती है। तो उसके लिए लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। सही ENT डॉक्टर और एक ऑडियोलॉजिस्ट को दिखा करके सही जांच के आधार पर दवाइयाँ इलाज लें।